जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। शानदार, जबरदस्त। मैं सोनू सर आपके लिए लेके आ गया हूं मैथ का टॉपिक एचसीएफ। इसके पहले हमने सीखा था एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, उसकी परिभाषा, उसका फुल फॉर्म और उसको ज्ञात करने की सभी विधियां सीखी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे एचसीएफ बिल्कुल आसान तरीके से। हम इसमें इसका सब बेसिक कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ इसको हिंदी में कहते हैं मासा। इसको हिंदी में मासा कहते हैं और इसका पूर्ण रूप क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक इंग्लिश में हम इसको कहते हैं एचसीएफ। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसको हम कह सकते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये इसके इंग्लिश नेम है। अब आगे देखिए महत्तम का क्या अर्थ होता है। महत्तम का क्या अर्थ होता है? तो सबसे बड़ा। एलसीएम में हमने पढ़ा था लघुत्तम यानी कि सबसे छोटा, महत्तम में हम पढ़ेंगे सबसे बड़ा। ठीक है। परिभाषा, महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर देती है। दो या दो से अधिक बड़ी से बड़ी संख्या होती हैं जो क्या करती हैं? संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित कर देती हैं। अब हम इसमें पढ़ेंगे इसकी कौन कौन सी विधियां हैं और बिल्कुल सरल तरीके से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधियां। इसमें हम इसका बेसिक कवर करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके थोड़ा बड़े लेवल के क्वेश्चन भी लेके आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी विधियां हैं इसकी। पहली विधि है गुणनखंड और गुणज विधि यानी कि मल्टीप्लिकेशन मेथड। दूसरा मेथड है अभाज्य गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड। भाग विधि या इसको हम कह सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, ये आपको क्लास 10th में पढ़ने को मिलता है। चलिए यहां पे सबसे पहले हम पहली विधि लेते हैं गुणनखंड और गुणज विधि। ठीक है, जैसे इसके नाम से पता चल रहा गुणनखंड या गुणज विधि, तो हम इसमें क्या करते हैं? उसके फैक्टर करते हैं, अलग अलग उसको तोड़ लेते हैं, गुणज बना लेते हैं। ठीक है ना, यानी कि देखते हैं इसमें क्या है क्वेश्चन 12, 18, 23 और 45। इसमें क्या करेंगे? हम इसके छोटे छोटे गुणनखंड बना लेंगे तो संख्या कितने कितने नंबर से डिवाइड हो सकती है। सबसे पहले उसको लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 12 है, 12 1 से डिवाइड हो जाएगी, 2 से हो जाएगी, 3 से होगी, 5 से नहीं होगी इसलिए 5 नहीं लिखा गया, 4 से हो जाएगी और उसके बाद 6 से, और 7, 8, 9, 10, 11 से नहीं होगी इसलिए डायरेक्ट 12 से। ये जो संख्या दी गई है जब भी लास्ट में लिख देंगे 2 लाइन पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया यहां तक? अगला 18 को हम क्या, इसको हम किस किस से डिवाइड कर सकते हैं? हम कौन कौन सी संख्या इसको हम तोड़ सकते हैं, भाग दे सकते हैं। हम कह सकते हैं 1 से कर सकते हैं, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से और 18 से। इसके अलावा इसके बीच में जो भी संख्या है उससे हम 18 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इसके देख लीजिए प्लस कौन कौन से हैं? 1, 2, उसके बाद 3 है, फिर 5 है, 6 है, 10 है, 15 है, 30 है। अब देखते हैं 45, 1, 3, 5, 9, 15, 45। इससे क्या है? ये डिवाइड हो रहा है यानी कि इसके गुणा से ये गुणा हो जाएगा इसमें। ठीक है ना, भाग कर सकते हैं आसानी से। चलिए देखिए, अब इसमें हम क्या करते हैं? जो हाईएस्ट कॉमन नंबर है बड़ा, हम उसको लेंगे। यहां पे देखिए 1 कॉमन में है और देखते हैं क्या 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, 3 इसमें, सब में दिख गया तो हम 3 को अंडरलाइन कर लेंगे। अब 4 नहीं दिख रहा, 6 नहीं दिख रहा, 12 नहीं दिख रहा है, तो पहला तुमको 1 मिला। ठीक है, दूसरा हमको 3 मिला, लेकिन नाम में क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी ग्रेटर, बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा हमारा क्या है? 3, इसलिए एचसीएफ 3 आ गया। दैट इज सॉल्व, ये आंसर आ गया। ठीक है, अगली विधि हम देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक ना, फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हम इसके अलग अलग फैक्टर बनाते हैं। चलिए फैक्टर बनाना शुरू करते हैं। 12, 18,
30 और लास्ट में 45। इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, इसको हम डिवाइड करना शुरू करते हैं। 2 छंग 12, 2 3 6, 3 एकम 3, 2 9 18, 3 त्रिका 9। उसके बाद 3 एकम क्या हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, यहाँ पे 1 बचेगा 0, 2 पंची 10, 3 पचे 15 और उसके बाद 5 एकम 5। अब इसको करेंगे, ये 3 से हो जाएगा क्योंकि 5 और 9 होता है। डिविजिबिलिटी का नियम यही है, अगर पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो रही है जोड़ने पे तो ये संख्या डिवाइड हो जाएगी। 3 एकम 3, 3 पचे 15। अब इसको हम 3 से अभी भी कर सकते हैं, 3 पचे 15। ठीक है, 5 एकम 5। ठीक है, अब इसको हम लिख लेंगे यहां पर एक जगह पर 12, 18, 23 और 45। इसके जो गुणनखंड बने हैं उसको हम लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये बने हैं। उसके बाद 18 के हैं 2 गुणे 3 गुणे 3। 30 के बने हैं 2 गुणे 3 गुणे 5। 45 के हैं 3 गुणे, उसके बाद फिर से है 3 गुणे 5। इसमें देखेंगे कॉमन कौन सी है, कॉमन संख्या को ले लेंगे हम। 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें है लेकिन इसमें है, लेकिन लास्ट में 2 नहीं है, तो 3 दिख रहा, 3 सब में है तो 3 कॉमन है। तो जो कॉमन में है वही हमारा क्या है, आंसर है। तो इसका भी HCF कितना आ गया 3, दैट इज आंसर। इसका भी आंसर 3 आ गया, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, और इस वाले मेथड से भी आंसर 3 ही आएगा। चलिए सीखते हैं डिवीजन मेथड, यानी कि भाग, जिसको हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। चलिए पहला तरीका हम क्या करते हैं, इसमें भाग करते रहते हैं जब तक लास्ट में 0 ना आ जाए। चलिए जो छोटी संख्या होती है उसको हम बाहर लेते हैं, और जो उससे बड़ी संख्या होती है उसको हम यहाँ पे अंदर ले लेते हैं। ठीक है, और उसको हम डिवाइड कर देंगे, 12 एकम 12। उसको माइनस करेंगे, 8 में से 2 जाएगा 6 आएगा। ठीक है, और 1 कट जाएगा। अब यहां पे हम क्या करेंगे, जो ये संख्या होती है उसको हम अंदर ले लेंगे और 6 से फिर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 6 दूनी 12, तो 12 क्या हो गया, कट गया। ठीक है, अब 30 की बारी है, 30 को यहां भी रख सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, 6 से 30 को काटेंगे, 6 पंचे 30, ये भी कट गया। अभी भी 6 चल रहा हो, 45 बचा है, फिर से अलग नोट कर लेंगे। तो 45 को ले लेंगे, 6 से काटेंगे, 7 छंग 42। ये 5 में से 2 गया, 3 आ गया, ये कट जाएगा, और ये 6 बचा तो इसको हम अंदर नोट कर लेंगे यहाँ पर, और 3 दूनी 6, अब कट गया और कोई संख्या ऊपर बची भी नहीं, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे 0 आ गया है। और जिस संख्या से हम लास्ट में डिवाइड करते हैं वही हमारा आंसर होता है। किससे डिवाइड किए हैं, 3 से। तो HCF हमारा कितना आ गया, 3, दैट इज आंसर। तो आप किसी भी मेथड से करें, गुणनखंड विधि से करें, अभाज्य गुणनखंड विधि से करें, भाग विधि से करें, आंसर उतना ही आता। और आपके लिए एक होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन 25 और 40 सेम क्वेश्चन दिया गया है, तीनों विधि से आप इसको सॉल्व करेंगे और कमेंट में आंसर करके बताएंगे, और यह भी बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद दोस्तों।